ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णा नुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने जो रागानुगा भक्त हैं उनके लिए ठाकुर महाशय पद्धति बता रहे हैं ब्रज भजन की। ब्रज भाव से युक्त होकर किस परिपाटी का आश्रय लेकर हमको भजन करना चाहिए। 75वीं त्रिपदी में नैष्ठिक भजन के लिए उपदेश दिया अपने मन को, और बड़े महत्वपूर्ण बातें वहां पर बताई गईं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है कि हम अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध हृदय से भगवान की कथाओं का, प्रेममयी कथाओं का श्रवण करें। यहां पर कुछ बातें हैं जो समझने योग्य हैं। एक तो भगवान की उन्हीं कथाओं का श्रवण करेंगे जो हमारे भाव के अनुरूप हैं, और दूसरा शुद्ध हृदय से उनको श्रवण करेंगे, और तीसरा प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना क्या करनी है कि हम शुद्ध हृदय से श्रवण कर पाएं, क्योंकि हृदय का शुद्ध होना हमारी साधना का जो है वो फल नहीं है। हृदय की शुद्धि हमारी होगी कृष्ण कृपा से, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से। अपना तो बल है ही नहीं रागानुगा भक्ति में, ये तो सब अनुगत्य है। तो भक्ति जो है, रागानुगा भक्ति हो चाहे वैदिक भक्ति हो, भक्ति कृपा साध्य ही होती है। जब कृपा होगी तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, हमारी भगवान की कथाएं सुनने में रुचि होगी। तो इसलिए कह रहे हैं प्रार्थना करो सदा। निरंतर हमारे हृदय में ये एक प्रार्थना का भाव रहना चाहिए कि प्रभु कब होगा ऐसा दिन जब मैं आपकी हरि कथा को बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करूंगा, शुद्ध हृदय के साथ, अत्यंत उत्सुक होकर। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने जल और भोजन इत्यादि का त्याग करके 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। यदि हमें अपनी मृत्यु याद है तभी हम हरि कथा श्रवण करते हैं। मृत्यु जो स्मरण रखता है वही भगवान के अंदर रुचि ले सकता है। मृत्यु का भय इस प्रकार का है कि वो हमको संसार से अपने आप विरक्ति करा देता है। परीक्षित महाराज की तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, लेकिन हमारी मृत्यु तो किसी भी दिन हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसी भी दिन हमारी मृत्यु हो सकती है, होगी 7वें दिन ही। इन्हीं में से कोई एक दिन होगा 7 दिनों में से जब हमारी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार के भाव को धारण करके कि मैं कितना अधिक से अधिक भगवान में अपने को आसक्त कर सकूं मन को, उस प्रकार उस भाव से हमें प्रार्थनामय हृदय से श्रवण करना चाहिए। नाम मंत्रे करिया भेद। और हरि कथा सुनते हुए कभी भी नाम में और मंत्र में, अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये नाम है, और मंत्र जो गुरु जी ने हमें दीक्षा मंत्र दिया है उनमें दोनों में अभेद है। नाम और नामी भी अभेद है। जो नाम है वही नामी है। जो कृष्ण के नाम में शक्ति है वही कृष्ण में शक्ति है, बल्कि कहेंगे तो नाम में अधिक शक्ति है। नैष्ठिक करिया मनो। तो ठाकुर महाशय का आग्रह है कि किसी प्रकार हम अपने अनर्थ की जो एक दर्शवर्तिनी निवृत्ति है, अर्थात 75% हमारे अनर्थ दूर हो जाएं, तो हम निष्ठा को उपलब्ध हों। और निष्ठा को उपलब्ध होने के लिए एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण।
जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं निरंतर, नित्य प्रति, नियम पूर्वक, व्रत लेकर, शुद्ध वैष्णव के हृदय से, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं है संसार की, तभी हमारा वो जो श्रवण है वो सार्थक है। पाप ग्रंथि हबे परिच्छेद, तो कथा का श्रवण करते करते ही हमारी पाप करने की वासना जो है हमसे दूर हो जाती है। अविद्या की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, पाप ग्रंथि, ग्रंथि कहा ना, ग्रंथि क्या है? हमारी पाप करने के लिए बार बार हमारी उत्सुकता होना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हम पाप करते हैं। तो उसका कारण है अविद्या, अर्थात हम जानते ही नहीं हैं, हमारा स्वरूप आवृत है। इसलिए अब 76वें त्रिपदी में ठाकुर महाशय अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी स्पेसिफिक होती चली जा रही हैं अभिलाषाएं। पहले प्रार्थना किया, अब अभिलाषा है कि मैं चाहता क्या हूं, एग्जैक्टली दैट। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, चरण कमल बलि जाऊं। दोहार नाम गुण सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, परम आनंद सुख पाऊं। अभिलाषाएं और स्पष्ट होती चली जा रही हैं। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, मैं अब अपने मन से राधा और कृष्ण की एकांतिक सेवा करने के लिए प्रवृत्त हूं, मेरी इस प्रकार की इच्छा हो। तो चरण कमलों का एकांत सेवन, और ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, दोहार नाम गुण सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, अर्थात भक्त के मुख से दोनों के ही नाम और गुण की महिमा को बार बार सुनूं, निरंतर सुनूं। इस प्रकार से भजन करना है और श्रवण करना है साथ साथ। देखिए, श्रवण की महिमा ही तब है जब हमारा साथ में भजन भी हो रहा है। भजन का मतलब है जब हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति के और अंगों का पालन कर रहे हैं, तो श्रवण भी भक्ति का ही एक अंग है। और सबसे पहला मुख्य अंग तो श्रवण ही है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है, उसी को कह रहे हैं। नाम गुण, रूप और गुण के विषय में, नाम रूप और गुण लीलाओं के विषय में, दोनों की ही मैं श्रवण करता रहा हूं भक्तों के मुख से, क्योंकि भक्तों के मुख से ही श्रवण करने में आनंद आता है भगवान की कथाओं का। तब मुझे क्या होगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी। श्रवण करते करते ही परम आनंद, ऐसा नहीं है कि कभी बाद में हमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ना, उसी समय, उसी क्षण। यही तो भक्ति की महिमा है। भजन का कोई भी अंग पालन करते करते ही यदि हम उसमें निविष्ट हो जाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभव की बात है, आएगी धीरे धीरे। जितने परिमाण में हमारा हृदय शुद्ध होता है, उतना ही आनंद की उपलब्धि होगी। तो मन को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, अरे मन, तुम समझो इस बात को, एकांतिक भाव से सेवन करना है तुम्हें। अपना इधर उधर अन्य देवी देवताओं को, किसी को भी जो है सेवन नहीं करना है। एकांतिक का मतलब क्या है? एक है अंत जिसका, वो है एकांतिक। केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, डामाडोल स्थिति नहीं है। और यह तभी होती है जब हमारा तत्व ज्ञान जागृत हो जाए, जब हमको तत्व ज्ञान हो जाए, हमारा भगवान से क्या संबंध है, माया हमें किस प्रकार से इस संसार में उलझाए रखी है, उसकी कौन कौन सी वृत्तियां हैं, उन पे पार पाने के लिए हमें किस प्रकार उनको समझना होगा। तो राधा कृष्ण का ही सेवन करना है, परिचर्या करनी है। एकांत मन से राधा कृष्ण की उपासना करूंगा, अर्थात तीव्र अनुराग के साथ, अपने हृदय में प्रेम को भरकर। बिना प्रेम की सेवा तो ठीक है, सेवा है, लेकिन उसको सेवा भी कहने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। एक प्राण हो जाए, राधागत हमारा जो प्राण है, जैसे भगवान ने गीता में कहा, मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम। जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं? उनका चित्त भगवान के साथ मिला हुआ है, समचित्त वृत्ति विशिष्टता को उपलब्ध है, अर्थात अंतरंगता को स्थापित है,
भगवान के साथ अंतरंग हो गए हैं ऐसे भक्त। और मदगत प्राणा, मेरे लिए ही प्राणों को धारण करते हैं। वो अपने प्राणों को और किसी कारण धारण नहीं करते, केवल मेरी कथाओं को सुनने के लिए, मेरी प्रचुर परिचर्या करने के लिए ही अपने प्राणों को धारण करते हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे को बोध कराते हैं। बोध है अंत्य परस्परम, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है गीता में। तो यहां पर कहा गया एकांतिक भजन। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ जो है उसमें एकांतिक भजन की जो है बताया गया है, उसके लक्षण बताए गए हैं। 4 प्रकार के लक्षण हैं एकांतिक भजन के। नंबर 1, वर्णाश्रम धर्म के प्रति आदर की भावना ना होना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझनी पड़ेगी। वर्णाश्रम धर्म जो हमारा शास्त्रों के अंदर वर्ण और आश्रम धर्म बताया गया है, प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के लिए जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं उसको कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 प्रकार के ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन सब के लिए ही इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में कर्तव्य कर्म निर्धारित करे गए हैं, उनका पालन करना, यह है वर्णाश्रम धर्म। तो इसके प्रति अनादर की भावना, अर्थात बहुत अधिक आदर नहीं देना है इसको, सबसे पहली बात, तभी एकांतिकता आएगी। नंबर 2, कर्म, ज्ञान इत्यादि जो हैं उनसे बिल्कुल निरपेक्ष होकर, जिसको कहा गया ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब कर्म और ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा भजन प्रणाली, हमारी जो भजन की परिपाटी है वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, निरपेक्ष। नंबर 3, यदि किसी समय विघ्न आ जाए भजन करने में, यदि किसी समय विघ्न आ जाए भजन की अवधि में, तो भी हमारी कृष्ण के प्रति जो रति है वो एज इट इज रहेगी, उसमें जरा भी कहीं कमी नहीं आएगी। तो विघ्न आने पर भी रति परता, अर्थात हमारी रति जो है कृष्ण में वो लेश मात्र भी कम नहीं होने वाली है। रति के स्तर पर, और फिर आगे चौथा है स्तर इसका, प्रेम के अंदर, प्रेम में संलग्नता, प्रेमैक परता, अर्थात प्रेम ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। कृष्ण के प्रति ही केवल एकमात्र प्रेम का संबंध है। तो ये 4 प्रकार की जो है लक्षण बताए गए हैं एकांतिक भक्ति के। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की चेष्टा कर लेते हैं। धर्म के प्रति, वर्णाश्रम धर्म के प्रति आदर बुद्धि का ना होना, यहां पर मैं जानबूझकर कह रहा हूं आदर बुद्धि का ना होना, मैं अनादर नहीं कह रहा हूं, आदर बुद्धि का ना होना, क्योंकि अनादर नहीं कर सकते। तो भगवान ने स्वयं इस विषय में आज्ञा दी है भागवत के अंदर, 11वें स्कंध के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, आज्ञायैव गुणान् दोषान् मयादिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजे सत्तमः। स च सत्तमो, वही जो मेरा सर्वोत्तम भक्त है, जो मेरी इस प्रकार से उपासना करता है। मेरा सर्वोत्तम भक्त कौन सा है? सत्तम, सत, सत्तर, सत्तम। सत्य जो है वो भी भगवान का भक्त है, सत्तर भी भगवान का भक्त है, और सत्तम भी। सत्तम जो है वो है जो भाव के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, एक विशेष भाव को ग्रहण करते हुए भगवान की सेवा करता है, रागानुगा भक्त। और जो भगवान के ऐश्वर्य परक भक्त हैं उनको कहेंगे सत्तर। और जो साधारण भक्त है उसको कहेंगे सत। जिसने कृष्ण के अतिरिक्त और लोगों का भी और भगवान का भी आश्रय लिया हुआ है उसको कहेंगे सत, जो साधारण रूप से एक भगवत भक्त है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान, आज्ञा यही व गुणान दोषान। उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान स्वयं कि हे उद्धव सुनो,
मया अधिष्ठान, मैंने जो आज्ञा दी है वेदों में, शास्त्रों में, स्वधर्म के संबंध में, स्वधर्म पालन के संबंध में मैंने जो आज्ञाएं दी हैं, उसके अंदर गुण का अनुसंधान करो। उसके अंदर देखो कि क्या गुण है। अगर तुम वो पालन करोगे, और यदि तुम वो पालन नहीं करते हो मेरी आज्ञा का, तो उसमें दोष आ जाएगा, तो उस दोष को भी जानो। देखिए, दोनों बात बता रहे हैं भगवान। यदि मेरी आज्ञा का पालन करते हो, जो मैंने आज्ञा दी है स्वधर्म पालन की शास्त्रों में, तो गुण बनेगा, और यदि नहीं करते हो तो दोष बनेगा। तो इन गुण और दोषों को जानकर भी तुम क्या करो कि उन सभी धर्मों को संत्यज्य, अच्छी प्रकार से छोड़ दो। धर्मान संत्यज्य, धर्मान में यहां पर बहुवचन है, एक वचन नहीं है। बहुवचन का मतलब है ये सब देह के धर्म है। वर्णाश्रम धर्म देह का धर्म है। माता के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, शरीर के प्रति, ये जितने कर्तव्य हैं हमारे, नैमित्तिक कर्तव्य है, ये सब निमित्त धर्म है, नैमित्तिक धर्म है। तो कह रहे धर्मान संत्यज्य, इन सब धर्मों को छोड़ दो। यह माने जो इन सब को छोड़कर माम भजेत, मेरा भजन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये वर्णाश्रम धर्म है, नैमित्तिक धर्म है, ये मेरे भजन के अंदर विक्षेपकारी हैं, मेरे भजन में व्यवधान स्वरूप हैं। इस बात को जानना पड़ेगा। तो ऐसा निश्चय करके जो सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी सेवा करते हैं, वही सबसे उत्तम साधु हैं। और गीता में तो कहा ही है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां तो स्पष्ट कह दिया कि सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। तो ये सब जो धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं भगवान, ये सारे के सारे धर्म जो हैं नैमित्तिक धर्म है, शरीर के धर्म है। जब साधक आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होकर भगवान का भजन करता है, तो फिर शरीर के धर्म का पालन करने का दोष नहीं लगता। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि तुम सोचते हो कि तुम कोई धर्म छोड़ने से कुछ पाप लगेगा, तो मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं कि मैं तुम्हें उन पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। मा शुचः। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कहा ही है, न धर्मम श्रुतिगण निरुक्तुम किल कुरु। न धर्म की जरूरत है, न अधर्म की जरूरत है। फिर क्या करना है? प्रचुर परिचर्याम, ब्रज के अंदर राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो। यह हो गया हमारा वर्णाश्रम धर्म के प्रति आदर बुद्धि का न होना। नंबर 2, कर्म और ज्ञान के प्रति निरपेक्षता। कर्म और ज्ञान से भी हमारा भजन अनावृत होना चाहिए। किसी प्रकार का, हम लोग इसके विषय में बात कराए हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम में। तो यहां पर कर्म की और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी साधक लोग जो हैं हमेशा तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान जो है वो विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें भी अत्यंत आग्रह करना रागानुगा भक्ति के अंदर विक्षेपकारी हो सकता है। उसके बाद यदि विघ्न आ जाए किसी समय में, तो भी हमको भगवान के भजन को नहीं छोड़ना है कभी भी। स्कंद पुराण में कहा है, यस्य कृच्छ्गतस्यापि केशवे रमते मनः न विच्युता च भक्तिर्वै स वै भागवतो नरः। यस्य कृच्छ्गतस्यापि, जो व्यक्ति, कृच्छ माने कष्ट, अत्यंत कष्ट में पड़कर भी केशव के प्रति, केशवे रमते मनः, केशव के प्रति मन में जो अनुरक्ति है उसको न विच्युता, नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, अर्थात जिसकी केशव के अंदर निरंतर भक्ति वर्तमान रहती है, प्रेम, वही भागवत नर, वही जो है मनुष्य भागवत कहलाता है। फिर आगे भी बताया, आपदगतस्य यस्येह
भक्तिर अव्यभिचारिणी नान्यत्र रमते चित्तम स वै भागवतो नरः। उसी मनुष्य को भागवत कहेंगे जो आपातकाल में अत्यंत अधिक विपत्ति आ जाए, प्राणों का संकट उत्पन्न हो जाए, तो भी भगवान की जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उसको नहीं छोड़ता। अर्थात उसको छोड़कर उसका मन कहीं और नहीं लंपता। न अन्यत्र रमते चित्तम। किसी ने कह दिया कि भाई तुमको प्राणांतक संकट उत्पन्न हो गया है, तो जाओ जरा तुम शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के आओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, ये स्वयं भगवान है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कह रहा ना, उनके अंदर उनका चित्त कभी रमेगा ही नहीं, कभी इच्छा ही नहीं होगी। उसका चित्त अन्यत्र किसी देवी देवता में अनुरक्त नहीं होता। वही भागवत है। तो विघ्न होने पर भी जब अपनी भक्ति से वो विचलित नहीं होता, उसी को कहा गया तीसरा लक्षण। और चौथा है प्रेमैक परता। भागवत में कहा है, ये वा मयि शिकृत सौहृद अर्था जनेषु देहम भर वार्तिकेषु ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्थश्च लोके। 5वें स्कंध के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। ऋषभ देव जी हैं, भगवान के अवतार हैं। वो कह रहे हैं कि ये वा मयिषे कृत सौहार्द, अर्थात जो लोग मुझ में सौहार्द स्थापित कर लेते हैं, प्रेम स्थापित कर लेते हैं, केवल मुझ में ही प्रेम करते हैं, उसी को परम पुरुषार्थ समझते हैं कि बस यही जीवन का एक अर्थ है। वास्तव में है भी वही। कृष्ण प्रेम का होना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो जो उसको परम पुरुषार्थ समझते हैं, वे देयम भर वार्तिकेशु ग्रहेशु, अपने घर में, पत्नी में, पुत्र में, बंधु बांधवों में, वो विषयों में प्रीतियुक्त नहीं है, उनकी प्रीति नहीं होती। और जो जितना जीवन रक्षा के लिए धन आवश्यक है उतना संग्रह करते हैं, उससे अधिक की कामना नहीं करते, वही महत् पुरुष है। तो ऐसे जो एकांतिक भक्त हैं भगवान के, वो भगवान का भजन करने की रीति को जानते हैं, और वे ही जो है एकांतिक भाव से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई। एकांतिक भजन के लिए 4 प्रकार के लक्षण हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। वर्णाश्रम धर्म के प्रति आदर बुद्धि का न होना, कर्म ज्ञान इत्यादि से निरपेक्ष होना, अनावरत होना, विघ्न पड़ने पर भी कृष्ण की प्रति जो भक्ति है हमारी, उससे विचलित ना होना, और केवल कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का प्रयोजन हो, हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ हो। इस प्रकार प्रयोजन अपना दृढ़ प्रयोजन करके और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से इन भाव के साथ जब अभीष्ट वस्तु की सेवा की जाएगी, उसको कहा जाएगा एकांतिक भजन, एकांतिक सेवन। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, उपासनम तु यथा शास्त्र समापितम किंचित आलम्बनम उपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतानकरणम तद विलक्षण प्रत्यांतरित मिति। अर्थात शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित जो एक आलंबन है, जो एक विषय है, जैसे हमारे भक्ति के विषय है कृष्ण, तो केवल एक कृष्ण का आश्रय लेकर और हमारी चित्तवृत्ति की जो तैल धारावत निर्विच्छिन्न धारा है, निर्विच्छिन्न एकतांता है, वही है एकांतिक, जिसमें किसी भी विजातीय तत्व के आने का कोई संभावना नहीं, जिसमें कभी कोई व्यवधान नहीं आएगा। जैसे मंदाकिनी, जैसे गंगा की धारा अविच्छिन्न रूप से समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार से जब हमारी चित्तवृत्ति अविच्छिन्न रूप से केवल कृष्ण की ओर ही धावित होती है,
किसी भी विजातीय तत्व को आने की संभावना ही नहीं रखी जाती बीच में उस धारा के, अर्थात कहीं भी विचलित होने का कोई प्रश्न नहीं। उसको कहा जाएगा एकांतिक भक्ति। और यही लक्ष्य है हमारा, अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए झोंक देना। झोंक देने का मतलब बिल्कुल उसमें डूब जाना, बस और कुछ नहीं। जीव गोस्वामी पाद ने भी यही लिखा है, सेवनम चित्तानुवृत्ति ही, अर्थात चित्त की वो वृत्ति जो कृष्ण की सेवा के लिए ही, कृष्ण की सेवा के प्रति ही धावित हो रही है। यही एकांतिक सेवन है, एकांत मन से सेवन। तो साधक जो है बाहर से, साधक देह से अनुराग पूर्वक श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन इत्यादि जो भक्ति, नवधा भक्ति के अंग हैं, उनका पालन करेगा। और मन से, जैसा पहले बताया जा चुका है, सिद्ध देह से, अपनी अंतश्चिंतित देह से, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है एकादश भाव युक्त देह, उससे अष्टकालीन जो लीला हैं उनके अंदर भगवान की इच्छा के अनुसार उनका मन समझकर सेवा करेगा। तो यहां पर जो जीव गोस्वामी पाद ने कहा है सेवनम चित्तानुवृत्ति, इसका मतलब है कि अपने सेव्य के मन को समझकर उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करना। सेवा वही सेवा है जो हमारे सेव्य को पसंद है, जो हमारे सेव्य के लिए हितकारी है। वो सेवा नहीं है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, और हम तो जानते नहीं हैं हम भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है। क्या हम जानते हैं? हम तो नहीं जानते हैं। तो फिर क्या करें? इसीलिए अनुगत्य में सेवा करनी है, गुरु के अनुगत्य में सेवा करनी है, क्योंकि गुरु क्या है? राधा रानी का ही प्रकाश है, और राधा रानी जानती हैं कि कृष्ण को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्नता कब मिलती है, वो राधा रानी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसीलिए साधक केवल राधा किंकरी, राधा दासी बनने के लिए अभिलाषा करता है कि कब मुझे राधा रानी की दासी का पद मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं चरण कमल बलि जाऊं, अर्थात चरण कमल के ऊपर बलिहार जाऊं। भक्तों को भगवान के चरण ही सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सेवा जो है चरण कमलों की ही होती है। तो चरण कमलों का नित्य जो है स्मरण करते हैं, बलिहार जाते हैं उनके ऊपर, प्लुब्ध होकर उनका मन जो है, उनका मन राधा माधव के चरणों में प्लुब्ध, जैसे भ्रमर होता है, तो भ्रमर जो है वो मकरंद के ऊपर, पुष्प के अंदर जो मकरंद होता है, उस मकरंद का पान करने के लिए उसी के ऊपर घूमता रहता है। उसी प्रकार से भक्त का जो मन रूपी भ्रमर है, वो कृष्ण के, राधा जी के चरण कमलों में ही भ्रमर बन के घूमता रहता है। एक भक्त ने कहा है, राधे राधे होवे जहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, राधे राधे होवे जहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, राधा गुण जहां नहीं भूल के न डट रे। अरे राधा जू की चर्चा, ओ राधा जू की चर्चा, सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए श्रवण ताहां ते न हट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए श्रवण ताहां ते न हट रे। एरे मेरे मन मीत माने मेरी तो तू सुन, श्री राधा पद पंकज भ्रमर वह के रही रे, श्री राधा पद पंकज भ्रमर वह के रही रे। किस प्रकार से मुझे युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो? उनके जो चरण कमल की जो अंगुलियां हैं, वो मानो कमल की पंखुड़ी के समान है। जो उनके चरणों में जो नख है, नख की जो कांति है, वो मानो उस पुष्प का केसर है, कमल के केसर। केसर का मतलब कर्णिका, जो केसर के बीच का मध्यवर्ती भाग होता है कमल का, उस पर पराग लगी होती है, केसर लगा होता है, तो मानो केसर है। और जो उनका लावण्य है चरणों का,
वही मानो उसका मकरंद है। तो इसके सौरभ से, चरण कमलों के सौरभ से सारा का सारा निकुंज मंदिर जो है अत्यंत सुरभित है। और सभी सखियां, सभी मंजरियां, उनके जो नयन हैं वो भ्रमर की भांति गाढ़ अनुराग से प्रमत्त होकर युगल सरकार की जो लावण्यमयी मकरंद राशि है निरंतर उसका आस्वादन करती हैं। तो जो उनके आंखें, नेत्र हैं, वो वहीं पर चरण कमलों पर ही स्थित रहते हैं कि कैसे मुझको सेवा प्राप्त हो, चरणों की किस प्रकार से सेवा प्राप्त हो, कब मैं राधा रानी के चरण को संवाहन करूंगी, ऐसा कब होगा। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री गांधर्वा सम प्रार्थनाष्टकम में कहते हैं, कुंजे प्रसून कुल कल पित केली तल पे संविष्टयोर मधुर नर्म विलास भाजो लोकत्रया भरणयोश चरणाम्बुजानी संवाहयिष्यति कदा युवयोर्जनोयम। हे देवी, निकुंज मंदिर में पुष्प के समूह के द्वारा जो रचित आपकी क्रीड़ामयी शैया है उस पर शयन करने वाले आप, और जो मधुर मधुर परिहासमय वचनों का सेवन कर रहे हैं और जो तीनों लोकों के आभरण स्वरूप हैं, उन आप दोनों के चरणारविंद की ये जो जन है कब सेवा करेगा। संवाहयिष्यति कदा युवयोर जनोयम, ये जो जन है ये उन चरण कमलों का कब संवाहन करेगा। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए तो भक्तों की जो इच्छा होती है वो यही है कि कब मुझको युगल सरकार के चरणों की प्राप्ति होगी। जो गौड़ीय वैष्णव साधक हैं वो विशेष रूप से राधा और कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह हैं, 19 चिन्ह हैं, दोनों के चरणों में ही 19 चिन्ह हैं, उनका नित्य स्मरण करते हैं और अपने हृदय को शीतल करते हैं। चरण चिन्ह का जो ध्यान है वो कई जगह पर भागवत में भी आया है, स्कंद पुराण में भी आया है। बताया है कि भगवान के प्रत्येक चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं। कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं। दाएं में 11। अंगुष्ठ पर्व जो है उस पर जौ का निशान है, उसके नीचे चक्र है, उसके नीचे फिर छत्र है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में अर्ध चरण तक ऊर्ध्व रेखा है। बीच की उंगली पर पद्म का निशान है, उसके नीचे ध्वजा है। कनिष्ठा के ऊपर अंकुश है, उसके नीचे वज्र है। एड़ी के ऊपर अष्टकोण है, अष्टकोण के चारों ओर स्वास्तिक के चिन्ह हैं और चारों कोनों पर 4 जामुन के फल लगे हुए हैं। बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं, वहां पर अंगूठे पर शंख है, अंगूठे के नीचे मध्यमा के नीचे आकाश है, उसके नीचे फिर जो है प्रत्यंचा रहित धनुष है जिसमें प्रत्यंचा नहीं चढ़ी हुई है, उसके नीचे गौखुर है, उसके नीचे त्रिकोण है, त्रिकोण के चारों ओर 4 कलश हैं, उनके नीचे अर्धचंद्र और सबसे नीचे मत्स्य का निशान है। इस प्रकार से कृष्ण के चरणों का जो है ये दाएं चरण में 11 और बाएं चरण में 8 चिन्ह है। उसी प्रकार से राधा रानी के बाएं चरण में 11 चिन्ह हैं और दाएं चरण में 8 चिन्ह हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, कुछ कॉमन चिन्ह भी हैं। अंगूठे के नीचे जौ का निशान है, जौ, उसके नीचे चक्र है बाएं चरण में, उसके नीचे छत्र है। अर्जुनी अंगूठे तर्जनी के मध्य भाग में चरण के बीच तक ऊर्ध्व रेखा है। मध्यमा के नीचे कमल है, उसके नीचे ध्वजा, उसके नीचे पुष्प। उसके दक्षिण भाग में कंगन है, उसके नीचे एक वल्ली है, पौधा, उसके नीचे अर्धचंद्र है और कनिष्ठा के नीचे अंकुश है। इस प्रकार 11 चिन्ह हैं और दाएं चरण में 8 चिन्ह हैं। अंगूठे के नीचे शंख है, मध्यमा के नीचे पर्वत, अनामिका और कनिष्ठा के नीचे वेदी है, यज्ञ की वेदी। उसके नीचे कुंडल का निशान है,
कुंडल और पर्वत, और उसके नीचे फिर रथ है, चैरियट, और उसके दक्षिण भाग में गदा है, और रथ के बाईं ओर शक्ति का निशान है, एड़ी में मछली है। इस प्रकार से दोनों की चरण चिन्हों में, जो दोनों के चरणों में 19-19 चिन्ह है। तो हम लोग इन चिन्हों का क्या महत्व है उसको अगले सत्र में श्रवण करेंगे, क्योंकि इसको भागवत के अंदर भी जो है बताया गया है। जब गोपियां कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी, कृष्ण जब अंतर्धान हो गए थे यमुना पुलिन पर, तो अन्वेषण करते हुए उन्होंने कृष्ण के चरणों को देखा था, और कृष्ण के राधा जी के चरण भी देखे थे। तो वो समझ गई थी कि निश्चित रूप से कृष्ण ही हैं। तो उस समय जो है चरण चिन्हों का वर्णन आया है। और इसके अतिरिक्त भागवत में तृतीय स्कंध में भी वर्णन आया है, कपिल देवहूति संवाद में भी, कि किस प्रकार से भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान किया जाता है। तो इसको हम लोग एक विशेष अलग से अगले सत्र के अंदर हम लोग इसको श्रवण करेंगे। वो किसी और संदर्भ में रिकॉर्डिंग की गई है, तो उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग यहां पर सुनेंगे। अब ठाकुर महाशय इसके बाद कह रहे हैं, दोहार नाम गुण सुनी भक्त मुखे पुनि पुनि परम आनंद सुख पाऊं। दोनों के जो गुण हैं और जो नाम है उनको बार बार मैं सुनूं भक्त के मुख से, और मुझको तब क्या होगा, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। यह अभिलाषा है उनकी। तो जब हम किसी वैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण करते हैं, हरि कथा श्रवण की महिमा जो श्रीमद् भागवत के अंदर अनेक प्रकार से वर्णित की गई है। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहते हैं, हे माते, सताम प्रसंगान, जो साधु हैं, सताम जिन्होंने सत का आश्रय लिया है, ऐसे जो साधु हैं, जब उनका हमको प्रकृष्ट रूप से संग मिलता है, प्रकृष्ट रूप से संग मिलना, तो तब क्या होता है, तब हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। तब भगवान कह रहे हैं, तब मेरी कथा सुनने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। और मेरी कथाएं कैसी हैं, वीर्य संविदो, महिमा, मेरी महिमा का ज्ञान कराने वाली कथाएं उनको सुनने के लिए मिलती हैं जब साधुओं से प्रकृष्ट रूप से संग होता है। ऊपर ऊपर का संग नहीं, गहरा, आंतरिक, अंतरंग। तब जो उनके श्रीमुख से कथाएं सुनी जाती हैं, मेरी कथाएं, वो श्रवणकर्ता के लिए, उसके कानों के लिए और उसके हृदय के लिए एक रसायन का स्वरूप है। रसायन का मतलब औषधि, रसायन का मतलब रस का भंडार। तो वो औषधि भी है, क्योंकि उनके भवरोग को दूर करता है कथा मेरी, भगवान की कथाएं। भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब साधु हमें बताएंगे भगवान के भक्त वात्सल्य के वर्णन में कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, कि उनके पीछे पीछे तक चलते हैं भगवान, कि उनके चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज भगवान के ऊपर पड़ जाए, इतना प्रेम करते हैं भगवान। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। देखिए कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं ये बात, जो पवित्र नाम, जो परम परम पवित्र हैं, ऐसे भगवान। यह है भगवान का भक्त वात्सल्य। तो कह रहे हैं कि उनके कानों को तो अच्छी लगती ही हैं और हृदय के लिए भी औषधि स्वरूप हैं, भवसागर पार करा देती हैं कथाएं भगवान की। इसीलिए करते करते फिर क्या होगा, उनके हृदय में भगवान के प्रति पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति और फिर भक्ति का उदय होगा। तो श्रद्धा का अर्थ तो श्रद्धा, रति का अर्थ है भाव। क्योंकि हमारी जो भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति का आरंभ होता है श्रद्धा से, उसके 7 सोपान हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। उसके बाद फिर प्राप्ति होती है भाव भक्ति की, उसको कहा गया है यहां पर रति।
और फिर भक्ति कहा तो भक्ति जो है प्रेम लक्षणा भक्ति, पराभक्ति, इन तीनों की प्राप्ति हो जाती है। और आनुषंगिक फल के रूप में उस व्यक्ति की अविद्या नष्ट हो जाती है। जो अविद्या की ग्रंथि है, जिसके लिए ज्ञानी महापुरुष, योगी महापुरुष अनेक अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं तो भी नहीं दूर कर पाते, वो अविद्या की ग्रंथि अपने आप नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। अविद्या क्या? संसार में हमारी आसक्ति अविद्या है, भगवान से विमुखता ही अविद्या है। इस प्रकार से उनको श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर रति उत्पन्न होती है जब ये कथाएं महत् पुरुष के मुख से सुनी जाती हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है, भक्त के मुख से, भक्त के मुख से। क्योंकि जब साधु के शरीर से इस प्रकार की पवित्र वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिसको तन्मात्रा बोलते हैं, कि वो साधारण व्यक्ति जो विषयी है, जो भजन नहीं करता है, उसको भी भजन में प्रवृत्त करा देती हैं। इतना प्रभाव होता है उनका साधु के पास बैठने से, उसका जो ऑरा होता है इतना डेवलप्ड होता है, इतना पवित्र होता है कि आसपास के सारे परिवेश को वो पवित्र कर देता है। तो उस दायरे में जो भी आते हैं वो सभी जो है भजन के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित होने लगते हैं और हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः श्रद्धा, रति और प्रेम का उन्मेष होता है, पराभक्ति का उन्मेष होता है। नारद जी बता रहे हैं क्या होता है जब कथाएं सुनती हैं तो, तस्मिन् महन मुखरिताम मधुभेश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति याते पिबन्ति अवितृषो नृपगाढ़ कर्णैस् तान् स्पृशन्ति अशन त्रक भय शोक मोहा। चौथे स्कंध में 29वें अध्याय का 40वां श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं कि जब महन मुखरिताम, जब महत् पुरुष के मुख से, भक्त के मुख से मधुभिष चरित्र, कृष्ण के चरित्र का पान किया जाता है, कथाओं सुनी जाती हैं, तो क्या होता है? पीयूष शेष सरित है परितः, सब तरफ अमृत की नदियां बहने लगती हैं। जैसे मान लो अमृत की नदियों की बाढ़ आ गई हो। और जो इसको अवितृषो, अत्यंत तृष्णा के साथ बिना संतुष्ट हुए निरंतर पान करते हैं, तो हे राजन, गाढ़ कर्णई, अपने कानों को दोने की तरह से उठाकर कि कथा का एक शब्द भी बाहर ना निकल पाए, उनको न स्पृशंती, उनको 4 चीजें स्पर्श नहीं करती हैं, भूख, प्यास, शोक और मोह। भूख और प्यास हमारे प्राणों का आहार है। हमें भूख और प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारे अंदर प्राण वायु है, उसका आहार है भूख और प्यास। और शोक और मोह, ये हमारे मन की वृत्तियां हैं। शोक होता है भूतकाल पर, मोह होता है वर्तमान में, और भय होता है भविष्य के लिए। और पृथु महाराज जो है यही कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता है भगवान आपसे, मैं केवल यही चाहता हूं कि केवल हरि कथा ही मैं सुनता रहूं निरंतर। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भगवत पदाम्बोज सुधा कर्णानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगी नामनो विरत्यलम वरै। हे उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि उनकी उत्तम उत्तम श्लोकों से, सर्वश्रेष्ठ श्लोकों से स्तुति की जाती है, इसलिए उनका नाम उत्तम श्लोक भी है। हे उत्तम श्लोक, जब महापुरुष के मुख से आपकी कथाएं होती हैं तो उन कथाओं में क्या होता है? आपके जो चरण कमल हैं उनसे जो अमृत के कण निर्झरित होते हैं, उन कणों को लेकर वायु प्रवाहित होती है। देखिए क्या आप सुंदर बात बता रहे हैं। जब उनके मुख से आपकी कथा निकलती है तो उस कथा में, उस वायु के कणों में जो मुख से उनके निकल रही है कथा, उस कथा के अंदर आपके चरण कमलों का जो अमृत है
वो अमृत युक्त होता है उस वायु के अंदर। तो वो जो वायु है, क्योंकि शब्द वायु के माध्यम से जो है ट्रेवल करता है, तो वो जो वायु है वो अमृत से भी मधुर होती है। और मुझ जैसे व्यक्ति जो तत्व ज्ञान नहीं जानते, जो कुयोगी हैं, जो योगी नहीं है उसको कहते कुयोगी, तो स्वयं को अत्यंत दीन मानकर, पृथु महाराज भगवान के आवेशावतार हैं तो भी कह रहे हैं, भगवान ने जब दर्शन दिए थे, तो हम जैसे कुयोगियों को भी आपकी स्मृति प्रदान करती है, हमको आपका स्मरण होने लगता है। इसलिए मुझे अन्य किसी वर की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो किसी प्रकार से ये चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा प्रबंध कर दो कि मैं आपकी हरि कथा सुनता रहूं। तो भगवान बोले, भैया बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब बता दो, तुम ही बताओ, तुमने सोच तो रखा ही है पहले से ही कि तुम्हें चाहिए क्या। तो कह रहे हैं, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमेश में वरः। हे नाथ, मैं आपसे मुक्ति की कामना नहीं करता। देखिए, पहले भक्त जो हैं भगवान को ये बता देते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। कभी धोखे से भगवान उनको वो चीज दे दें तो पहले मना कर देते हैं कि हे नाथ, मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। तो फिर भगवान कहे, भैया क्या, क्यों नहीं है तुमको? तो कह रहे हैं, क्योंकि जो महापुरुषों के हृदय से उद्गार उठते हैं और उनके मुख के माध्यम से बाहर निकलते हैं आपकी कथा के रूप में, तो उस कथा के अंदर आपके चरण कमल का मकरंद मिला होता है। तो अब उस मुक्ति के अंदर आपके चरण कमलों का मकरंद तो मिलेगा नहीं मुझको। मुझे तो आपके चरण कमलों का मकरंद चाहिए, पराग चाहिए आपके चरण कमलों का, और वो मिलेगा कथाओं के माध्यम से। तो इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो अब यदि तुम कथामृत का पान करना चाहते हो तो क्या चाहते हो? तो कह रहे, उस कथामृत का पान करने के लिए जिसमें आपके चरण कमलों का मकरंद मिला है, मुझको आप अयुत कर्णायुत मेष में वरह, मुझको ये वर दे दो कि मेरे अयुत कान हो जाएं। अयुत का मतलब 10,000। तो मैं 10,000 कानों से आपकी कथा श्रवण करता रहूं। तो भक्त यहां पर बता रहे हैं कि कितना लालायित होता है कथा के लिए। उसको मालूम है कि कथा में कितनी चमत्कारिता है, किस प्रकार से उसके हृदय को विगलित करके और कृष्ण के चरण कमलों में निवेदित कर देती है, उसके मन को उठाकर भगवान को समर्पित कर देती है। कथा भगवान की, कथा की सशक्तता का उसको अनुभव है, तभी तो 10,000 कान मांग रहा है। एक कान, 2 कान से मेरा काम नहीं होता है। तो ये कथा की चमत्कारिता है। तो यहां पर कहा गया कि राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन चरण कमल बलि जाऊं, अर्थात एकांत मन से मैं श्री राधा रानी, श्री कृष्णचंद्र, उनके सेवन की, युगल सरकार की और युगल सरकार के चरण कमल की माधुरी के आस्वादन की अभिलाषा करता हूं। उसी का साधन बताया। वो अभिलाषा कैसे पूरी होगी कि आप दोनों के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि को सुनकर बार बार भक्त मुखे पुनि पुनि निरंतर, जब मैं इस प्रकार निरंतर उसको सुनूंगा तो मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से बाहरी देह से श्रवण कीर्तन कर रहा है भक्त, और अंतःचिंतित देह से मन में मानसिक सेवा कर रहा है। यही है रागानुगा भक्ति, यही है प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय, सबसे बलिष्ठ साधन, जो अव्यभिचारी साधन है, जिसको हम कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्या भक्ति, एकांतिक भक्ति, यही है वो। तो इस प्रकार से हमने 76वीं त्रिपदी श्रवण की। इसमें जो भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन है वो हम अगले सत्र में एक विशेष किसी और संदर्भ में, जब लोगों ने चर्चा की थी चरण कमलों के अंदर जो चिन्ह हैं उनके महत्व की, तो उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग
श्रवण करेंगे वो इस संदर्भ में नहीं था, किसी और संदर्भ में है। गोपियों के संदर्भ में, जब गोपियों ने भगवान को अन्वेषण करते हुए उनके चरण चिन्ह देखे थे यमुना पुलिन पर, उसको हम लोग श्रवण करेंगे अलग से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।